वृषभ राशि वालों, केतु का असली खेल अब शुरू होने जा रहा है। केतु बहुत कुछ बदलने वाला है, हिला के रखने वाला है। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे रिजल्ट भी देने वाला है। कौन? तो ये केतु। देवी और सज्जनों, केतु वैदिक ज्योतिष में एक छाया ग्रह है जिसका भौतिक शरीर नहीं होता है, लेकिन प्रभाव अत्यंत गूढ़ और आध्यात्मिक होता है। देवी और सज्जनों, ये मुक्ति, रहस्य, विरक्ति, पराशक्ति, जादू, मोक्ष, तप, ध्यान आदि का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये है केतु। केतु की कुछ विशेषता मैं आपको बताता हूं। केतु ग्रहों में सन्यासी के समान माना जाता है। यह अतीन्द्रिय शक्तियां, पूर्व जन्म के कर्म और अदृश्य प्रेरणाओं से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। केतु राहु का विपरीत ध्रुव है। जहां राहु भौतिक है, वहीं केतु आध्यात्मिक है। मंगल के समान फल देने वाला ग्रह अगर नवग्रह में कोई है तो वो है केतु। यह जिस भाव में बैठते हैं वहां विरक्ति ला देते हैं, रहस्य। और आपको मैं बता दूं तो शिक्षा की प्राप्ति होती है, लेकिन वो शिक्षा आध्यात्मिक तौर पर प्राप्त होती है। दुनिया से थोड़ा सा विरक्त होकर के आगे बढ़ने वाला ये शिक्षा प्राप्त होता है। केतु वृषभ राशि की कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है, जिसका परिणाम क्या होगा? चौथा भाव, देवी और सज्जनों, मां, भावना, घर, सुख, वाहन, जर, मन, मनोविज्ञान, इन सब का होता है। केतु की दृष्टि पंचम अष्टम भाव पर में है, जो अष्टम भाव रहस्य का, मृत्यु का, परिवर्तन का भाव है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में है, जो कर्म है, व्यवसाय है, सामाजिक छवि का भाव है। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो मोक्ष है, व्यय है और परदेश का भाव होता है। इन सभी चीजों को ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद मैंने क्या 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम निकाले हैं, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, गूढ़ और रहस्यमयी ज्ञान में आपकी रुचि इस समय में केतु बढ़ा देगा, जैसे कि तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, पराशक्ति, मनोविज्ञान, इन सब के क्षेत्र में केतु आपकी रुचि को बहुत बढ़ा देगा। आपको जो है इस समय में इसमें खूब इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। दूसरा, मां के प्रति आध्यात्मिक भाव जागृत हो जाएगा। सांसारिक लगाव कम, लेकिन आत्मिक जुड़ाव मां से अधिक हो जाएगा। घर में संन्यास का भाव जागृत होगा, जैसे कि आप एकांत प्रिय, साधना में लीन रहना, इन सब पर में आप ज्यादा फोकस जो है शो कर सकते हैं। पुराने या गुप्त स्थानों में निवास का योग केतु बनाएगा, जैसे पहाड़ में, तीर्थ में, आश्रम में, इन सब पर में आपको मजा आएगा। आध्यात्मिक साधना में सफलता मिलेगी, विशेष करके अष्टम भाव पर दृष्टि है तो आध्यात्म में, ध्यान में, योग में, रिसर्च में, इन सब में जो लोग भी जाएंगे उनको निश्चित तौर पर में ये केतु इस समय में सफलता प्रदान कराएगा ही कराएगा। गुप्त धन या बीमा से कुछ लाभ मिल सकता है। अष्टम भाव की पंचम दृष्टि, अष्टम भाव पर पंचम दृष्टि ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि कहीं से कुछ छुपा हुआ पैसा मिल सकता है। जिस पैसे की उम्मीद नहीं थी वो पैसा आ सकता है, बीमा से लाभ मिल सकता है। कोई भी ऐसा पैसा जो एक्सपेक्टेशन से परे था वो आपको मिल सकता है। कर्म में रहस्यपूर्ण प्रभाव इस समय में देखने को मिलेगा। दसम भाव पर दृष्टि से कार्य क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा जो है सो खुल करके सामने आएगी और आप उन प्रतिभा का जो है इस समय में पूर्ण उपयोग करेंगे। यानी कि कर्म में रहस्यपूर्ण प्रभाव आप जो करेंगे उसमें भी कुछ रहस्य जो है देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि दुनियावी शोहरत से भी विरक्ति मिलेगी, समाज के दिखावे से दूर होंगे। समाज में दिखाना, ये गाड़ी है मेरे पास, ये मोबाइल है, ये घर है, ये बंगला है, ये है, वो है, कपड़ा है, शर्ट है, पैंट है, कुछ भी ज्यादा दिखाने के चक्कर में जो है सो आप नहीं पड़ेंगे। यानी कि दुनिया को जो दिखा करके लोग उसको अपनी तरफ मोहते हैं, उससे इस समय में आप दूर हो जाएंगे। परदेश में आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करेंगे, यानी कि अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के दूसरे राज्य, दूसरे देश में, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेशी भूमि में ध्यान या योग करने का विशेष योग बन रहा है।
तो आप जा सकते हैं। मां की तरफ से कोई पूर्व जन्म का संबंध इस समय में आपको अनुभव हो सकता है। कर्म बंधन जो तप के द्वारा काटा जा सकता है, वो इस समय में आपको अनुभव आप कर सकते हैं, आपको अनुभव हो सकता है। देवी और सज्जनों, तीर्थ स्थानों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर परिवार की जगह मोक्ष स्थल आपको प्रिय लगेंगे। घर परिवार की जगह आपको ऐसे जगह जहां पर में एकांत हो, शांति हो, वो जगह ज्यादा अच्छा लगेगा। मन एकाग्र होगा इस समय में, ध्यान में, योग में खूब मन लगेगा आपका, उसमें पूरा समय दोगे। कुंडली में अगर आपका राहु अनुकूल है तो आप जादुई या तांत्रिक शक्तियों को भी इस समय में प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि प्रभु की कृपा से आपको प्राप्त भी हो सकती है। मेडिटेशन या तपस्या से भी आपको मानसिक शांति मिल सकती है। इस समय में आप ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, तप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गूढ़ शिक्षा या गुप्त तकनीक में आपका कैरियर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी, रिसर्च, सीबीआई, सीआईडी, गोपनीय विभाग जितनी भी है, उन सब में जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप कमाल कर सकते हो। ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो हमने आपको बताए, जो केतु आपको देने जा रहा है, कमाल करने जा रहा है। लेकिन कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। क्या बुरा होगा? तो पहला, मां से कुछ दूरी बन सकती है, या जो बच्चे हैं उनको मां को छोड़ करके कहीं जाना पड़ सकता है, या मां को ही कहीं जाना पड़ सकता है। भावनात्मक तौर पर में कुछ कमी का एहसास हो सकता है। ऐसा मन में, जैसे मान लो कि आप बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल का था, उसका एक और भाई बहन कुछ हो गया, नहीं आ गया, डिलीवरी हो गई, मां प्रेगनेंसी में चली गई, तो इस प्रकार की जो है सो विछोह, भावनात्मक शून्यता का अनुभव देखने को मिल सकता है। घर बदलने की प्रवृत्ति या घर से अशांति भी आपके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है सो अस्थिर होता है। इस समय में आपके मन में आ सकता है इस घर में अशांति है, अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर इस घर को छोड़ करके कहीं और चलते हैं, इस घर को छोड़ करके कहीं और चलते हुए आपको प्रतीत होगा। तो मन में जो है सो ये भाव बार बार आ सकता है कि घर पर में अशांति है तो घर को छोड़ करके कहीं और चलते हैं, इस जगह पर में अब मन नहीं लग रहा, कहीं किसी तीर्थ स्थल में, किसी मंदिर में, या कहीं और जाने की इच्छा जो है सो जागृत हो सकती है। मानसिक चिंता या डिप्रेशन या अकेलापन भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो बहुत ज्यादा चिंतित ना हो, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, किसी बात को बहुत ज्यादा सोचे नहीं। संभव अगर हो ज्यादा, अगर डिप्रेशन मानसिक चिंता हो रही है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो अकेले में ज्यादा समय ना बिताएं। 2 4 5 लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा चिंतित नहीं, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं रहे। कार्य क्षेत्र में कुछ अस्पष्ट पहचान आपको अपने आप में देखने को मिल सकता है। दसम दृष्टि से प्रोफेशन से नाम नहीं बन पाता है या भ्रम रहता है, ऐसा भी दसम भाव पर दृष्टि के कारण देखने को मिलता है। तो इस मामले में थोड़ा सा आपके मन में ये हो सकता है कि भाई काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जो मान सम्मान चाहिए, जो एक पहचान चाहिए, जो एक रुतबा चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, ऐसा आपको अनुभूति हो सकती है। देवी और सज्जनों, विदेश में जाकर के अथवा किसी दूसरे राज्य में जाकर के व्यर्थ के खर्चा करने से बचें। मानसिक कष्ट वहां पे हो सकता है, तो धन हानि और मनोबल, इन दोनों को कमजोर ना होने दें, धन हानि ना होने दें, और मन को मजबूत बना के रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केतु की शांति हेतु कुत्ते को रोटी दें, नीम या पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, धूप, गूगल, इन सब को अगर आप घर में जलाते हैं तो अच्छा रहेगा। गणेश पूजन विशेष तौर पर में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हो तो ओम गंग गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें, नहीं हो तो ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें। माँ या नानी से अच्छा संबंध बनाए रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो इससे भी जो है सो केतु आपका प्रसन्न रहेगा, क्योंकि नानी का कारक भी केतु ही है।
तो यही थी आज की हमारी वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए। केतु क्या खेल शुरू करने वाला है ये हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।